और आज आपको मैं एक तस्वीर दिखाने वाला हूं, क्योंकि धर्म और अधर्म का खेल दर्शकों पूरे देश में चल रहा है। वो खेल है माहौल खराब करने का। माहौल खराब करने के लिए ऐसी साजिश रची जा रही है दर्शकों की आप हैरान रह जाएंगे। कट्टरपंथी लगातार हिंदुओं को, उनके देवी देवताओं पर हमला बोल रहे हैं, लगातार सनातनियों को अपने निशाने पर ले रहे हैं। और जो तस्वीरें अब मैं आपको दिखा रहा हूं, इन्हें देख लीजिए। एक बार फिर से एक कट्टरपंथी सोच की गवाही देती तस्वीरें देखिए जरा आप इन्हें गौर से। कौन है ये लोग? ये तस्वीर बता रही है कैसे हिंदुओं त्योहारों पर कट्टरपंथी बाकायदा टारगेट कर रहे हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं महाराष्ट्र के अकोला से। कभी रतलाम, कभी सूरत, कभी अंबेडकर नगर, कभी लखनऊ, कभी कच्छ, हर जगह से तस्वीर सामने आई। गणेश विसर्जन के लिए जब यहां यात्रा निकल रही थी तो यहां भी ऐसा ही हुआ। पथराव शुरू कर दिया, हिंदुओं पर हमला बोला गया, गणेश प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई दर्शक। और गणेश विसर्जन यात्रा में विघ्न डालने वाले ये कौन लोग हैं देख लीजिए। सुनिए जरा इन लोगों को आप कैसे हंगामा करते हैं। और इसलिए दर्शकों आज इन पर सवाल भी खड़ा हो रहा है। लेकिन आप देखिए कैसे बीच रास्ते में विसर्जन के लिए जा रहे लोगों को रोक दिया जाता है। लेकिन अब सवाल क्या है यहां पर? सवाल यह उठता है दर्शकों कि आखिर जगह जगह नफरती पत्थर बरसाने का मकसद क्या है? इसके पीछे मंशा क्या है? आखिर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर इन कट्टरपंथियों को क्या मिल जाएगा? क्या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी नफरती गैंग या टूल किट काम कर रही है दर्शकों? ये समझना होगा आपको। लेकिन आज जो तस्वीर सामने आई है उसका भी फुल एक्सरे किया है दर्शकों। और इस तस्वीर में आप समझिए कौन कौन है जो पत्थर बरसा रहे हैं। 1, 2, 3 नहीं 4 पीढ़ी के लोग मौजूद हैं। देखिए जरा ध्यान से। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये वो पत्थरबाज हैं जो हिंदुओं पर, उनके भगवानों पर नफरत के पत्थर बरसाते हैं। अब इन पत्थरबाजों को थोड़ा और गौर से देखिए। ये इन कट्टरपंथियों की 1 या 2 नहीं बल्कि कम से कम 4 पीढ़ियां हैं जो एक साथ, एक ही सोच के साथ गणेश प्रतिमा की तरफ पत्थर फेंक रहे हैं। इनमें किसी की उम्र 20-21 साल होगी, कोई 24-25 का होगा, तो कोई 32-35 साल का, और किसी की उम्र तो 60 के पार भी दिखाई दे रही। सिर के दाढ़ी के बाल पक चुके हैं, कमर ठीक से उठ नहीं पा रही। लेकिन कट्टरपंथी सोच है जो शोले भड़का रही है। हिंदुओं के त्योहार को खराब करना इनका एकमात्र मकसद है। हिंदुओं के प्रति इनके जहन में जहर घुला हुआ है। वही जगह इन नफरती पत्थरों के जरिए छिटक कर गणेश विसर्जन यात्रा में शामिल लोगों पर जाकर बरस रहा है। बीच गली में खड़े होकर ये लोग पत्थर बरसा रहे हैं। वो युवाओं के साथ पूरे देश के अस्तित्व को खतरे में डालता दिख रहा है। उछल उछल कर ये लोग पत्थर बरसाने में अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। लेकिन ये नफरती पत्थर कट्टरपंथी सोच की गवाही दे रहे हैं। ना सिर्फ ये लोग खुद पत्थरबाजी कर रहे हैं बल्कि दूसरे लोगों को भी इसके लिए उकसा रहे हैं। बात सिर्फ इतनी थी कि कुछ लोग गणेश प्रतिमा विसर्जन लेकर यहां से गुजर रहे थे, तभी इन लोगों ने वहां तनाव के हालात बना दिए। ऐसी पत्थरबाजी शुरू की, उसमें बड़ी संख्या में लोग जख्मी हो गए। इस नफरती कट्टरपंथी सोच पर लगाम लगाने का यही सही वक्त है। नहीं तो आने वाले वक्त में मजहबी कलह इतनी बढ़ सकती है जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। देख लिया दर्शकों आपने, इनकी उम्र देख ली। लेकिन ये कौन लोग हैं जो इस एजेंडे पर काम कर रहे हैं दर्शकों? लेकिन इस एजेंडे पर खाकी का डंडा पड़ा है। आज गणेश प्रतिमा विसर्जन यात्रा के लिए पुलिस वाले तैनात किए गए थे, लेकिन नफरती पत्थरबाजी के दौरान पुलिस वाले भी जख्मी हो गए। पत्थरबाजी से घायल लोगों को पहले अस्पताल में भर्ती कराया और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बल बुलाया, एक्स्ट्रा फोर्स बुलाई गई और पुलिस ने घटना में शामिल 68 लोगों को हिरासत में लिया है दर्शकों। इन पर केस भी दर्ज कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो रही है।
लेकिन बड़ी बात क्या है दर्शकों, संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाई है, लेकिन ये संवेदनशील इलाके क्यों बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, ये लोग कहां से सामने आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इन पत्थरबाजों का इलाज देखा है दर्शकों आपने, सूरत में देखा, रतलाम में देखा, लखनऊ में देखा, अंबेडकर नगर में देखा, महोबा में देखा। लेकिन जब जब शोभा यात्रा होगी तब क्या ये पत्थर बरसाए जाएंगे, ये टूल किट कहां से काम कर रही है दर्शकों, इसके लिए जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं।